साथियों, पश्चिम बंगाल में अब दीदी सत्ता छोड़ने को भी तैयार नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि चूंकि वो चुनाव हारी नहीं है, उन्हें चुनाव हराया गया और चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव हराया है, तो वह राजभवन नहीं जाएंगे और वह इस्तीफा नहीं देंगे। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग को खलनायक बताया, मोदी शाह की मशीनरी के खिलाफ उन्हें अकेले लड़ना पड़ा, ऐसा उन्होंने कहा, और भी तरह तरह के इल्जाम लगाए। ममता बनर्जी ने यह कहा कि कौन सी ऐसी मशीन होती है जो दिन भर काम करने के बाद 80-90% चार्ज रहती है, और ईवीएम दिन भर जिस पर वोट पड़ा वो भी अंत तक 80-90% चार्ज रहा। साथ ही साथ जैसे ही चुनाव आयोग के हाथ में कमान आई, चुनाव की घोषणा के बाद लगातार आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया। इस तरीके से चुनाव आयोग उनके लिए खलनायक हुआ। उन्होंने कहा कि अकेले उन्हें मोदी से, अमित शाह से और पूरी एक मशीनरी से लड़ना पड़ा, और 90 लाख वोट उनके एसआईआर के माध्यम से काटे गए। जब वो कोर्ट जाती हैं तो 32 लाख वोट जो हैं वो दोबारा जोड़े जाते हैं, यानी बड़ी संख्या में अमित शाह और मोदी की मशीनरी से उन्हें लड़ना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब चुनाव आयोग बेईमानी करे, न्यायपालिका से न्याय न मिले, तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का चुनाव जीतना या चुनाव में सफलता पाना असफल हो जाए। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन की भी बात की और उन्होंने कहा कि अब वह इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। लगातार उन्हें विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से फोन भी है। खैर साथियों, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती, ऐसी स्थिति में होगा तो नियम यह कहते हैं कि जैसे ही 5 साल के बाद सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरह कार्य करता है, और जब नई सरकार चुन ली जाती है तो उस नई सरकार को अपना पद संभालना होता है, और पुराने मुख्यमंत्री को या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम कर रहा है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अगर वह मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे, ऐसी स्थिति में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा सरकार बनाने की अधिसूचना के बाद स्वयं ही राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह पिछली सरकार को बर्खास्त करे और नई सरकार को सत्ता की जिम्मेदारी या सत्ता का काम जो है वो सौंप दे। तो अगर ममता बनर्जी अब भी अपने इस फैसले पर अड़ी रहती है आगे अगले कुछ दिनों में, तो 7 मई को बंगाल की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और जैसे ही बंगाल की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद राजभवन से या राज्यपाल के माध्यम से उनकी पिछली सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, और बर्खास्त करके नई सरकार को या नए विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी, नई सरकार को शपथ ग्रहण कराई जाएगी, और आगे यह काम जो है वो शुरू होगा। खैर, यह चुनाव हारना और चुनाव के बाद असंतोष जताना, यह तो हमने पहले भी देखा था। हम लगातार देख रहे थे कि जब पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव में कोई हार रहा था तो असंतोष एक जाहिर करने का काम कर रहा था। लेकिन इस तरीके के बड़े इल्जाम जो ममता बनर्जी लगा रही है, यह बेहद गंभीर है, और जिस तरीके की राजनीति वो करने का प्रयास कर रही है कि चुनाव हारने के बाद वो इस्तीफा नहीं देंगे, यह आने वाले लोकतंत्र के लिए एक गलत उदाहरण सेट करने का काम कर रहा है। अभी तक हम देखते हैं कि पार्टियां हार को स्वीकार करती हैं, लेकिन अगर एक वर्तमान मुख्यमंत्री ऐसा कहे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तो यह लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाना है, और खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे जैसा कुछ लगता है।